बट इसने टैप नहीं किया और सीधा निकलते जा रहे हैं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए भाई, साइकोलॉजी एकदम ठीक रखो बस। ये अच्छा खासा अपना ट्रेड था, ये मिस हो गया। इसमें प्रॉफिट आया लेकिन उसका डबल इसमें लॉस हो गया। मुझे क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, मैंने ये गलती कर दी। और हाँ गाइस, अपना ये रियल वाला अकाउंट जो है इसके अंदर $51 हो चुके हैं। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है फ्राइडे और गाइस फाइनली दो तीन दिन ब्रेक के बाद आज फाइनली मैं वापस से आ चुका हूँ ट्रेड करने के लिए। और पता है गाइस, मैंने ब्रेक इसलिए ले लिया था क्योंकि भाई मेरी साइकोलॉजी हो रही थी बेकार बहुत ज़्यादा, और अकाउंट ब्रीच हो रहे थे। और रियल फंड से मैं ट्रेड करने लगा हूँ, तब से थोड़ा अकाउंट में उसमें डर भी लगने लगा है। और मेरा जो पेशेंस लेवल था वो पहले जैसा नहीं था, जैसे मैं ब्लूबेरी में जैसे स्लो करके अकाउंट ग्रोथ कर रहा था। तो आज अपने वीकेंड का लास्ट डे था, तो मैंने सोचा आज ट्रेड कर लेते हैं। उसके बाद सैटरडे संडे तो ब्रेक पे ही रहूँगा, आराम करूँगा, आराम से साइकोलॉजी ठीक करूँगा। और हाँ गाइज, मुझे एक FTM की तरफ से अकाउंट भी मिला है, जिसको कि मैं वो 25 के का अकाउंट है और उसके अंदर मैं ज़्यादा लोड भी खोल सकता हूँ। तो मैं उसमें आज ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। मैं ब्लूबेरी में ट्रेड नहीं करूँगा आज। और रियल वाला अकाउंट है, उसे भी आप सबको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ तक उसको ग्रोथ करके लेके चला गया। मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया उसमें भी, छोटा छोटा रिस्क लेके। बट उस अकाउंट में ट्रेड करने में भाई मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं कर पाता भाई जब मैं रियल अकाउंट से करने लगता हूँ। तो गाइस चलो फिर मैं आपसे को वो अकाउंट भी दिखा देता हूँ और FTM वाला भी दिखा देता हूँ, और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और फिर वहीं करते हैं आराम से बात। सो गाइज अभी पहुंच के आ चुका था अपने रूम पे, और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जिस बारे में मैं बता रहा था, जिसके रिगार्डिंग अकाउंट के रिलेटेड। तो गाइज ये अपना 25K वाला अकाउंट FTM में अपना 2 स्टेप का है। ये स्टैंडर्ड अकाउंट है 2 स्टेप वाला। तो मुझे इसके अंदर गाइज देखो बनाना कम ही है। पहली बात तो मुझे इसमें $2500 बनाने हैं, और इसके अंदर ये भी फायदा है कि मैं ज़्यादा लोड खोल सकता हूँ। बट गाइज ये अकाउंट मुझे 2 दिन हो गए मिले, बट मैंने अभी तक इसमें कोई भी ट्रेड नहीं किया है। आज हो सकता है ट्रेड करूँ, बट अभी मुझे अगर कोई ट्रेड मिलता है तभी करूँगा ट्रेड, तो अभी तक मिला नहीं है। देख लो ये मुझे मिला था 7 तारीख को ये अकाउंट मिला मुझे, 0 ट्रेड। और आज 8 तारीख है, आज भी जीरो ट्रेड। तो मुझे इसके अंदर बस ये है कि इसके अंदर थोड़ा लॉस लिमिट भी कम है। $1000 ही मैं डेली लॉस कर सकता हूँ, या फिर मैक्सिमम मैं 2500 लॉस कर सकता हूँ। तो मैं तो इतना लॉस रिस्क लूँगा नहीं, और धीरे धीरे करके जैसे उसमें ब्लूबेरी में मैंने किया था $2500 बना दिया था धीरे धीरे करके, वैसे इसमें भी बना दूंगा। तो ये तो पास ही हो जाएगा। और स्टेप टू में ज़्यादा नहीं बनाना है, उसमें शायद 5% ही बनाना है, तो और भी कम हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। और गाइज ये है अपना एक्सनेस वाला अकाउंट, रियल वाला अकाउंट। मैंने इसके अंदर $31 लगभग डिपॉजिट किया था, और अभी $42 पे आ चुका है, यानी कि मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया है। ज़्यादा ट्रेड इसमें भी नहीं कर रहा हूँ, रिस्क ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, इससे धीरे धीरे चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ गाइज मेरे पास ये FTM में करने वाला हूँ, तो इसको अब रिस्क नहीं लेते, इतना प्रॉफिट बनाया तो इसको विड्रॉ कर लेते हैं, और FTM में पूरा ध्यान देते हैं इसको पास करने में। और ये छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में क्यों ही पड़ना भाई। FTM एक बार पास हो गया, एक पे आउट आया, फिर एक्सनेस में ही डालेंगे, रियल अकाउंट से करना ही शुरू करेंगे। अभी ये तो मैंने अपने खर्चे में से पैसे बचा के डाल दिए थे, बट $10 लगभग मैंने प्रॉफिट कर लिया, तो मैं सोच रहा हूँ विड्रॉ कर लूँ। बट मैंने अभी तक विड्रॉ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप सभी से पूछूं, आप सभी बताओ कि विड्रॉ करूँ कि ना करूँ, या फिर ऐसे ही पड़ा रहे धीरे धीरे करूँ। तो इसके बारे में आपसे कमेंट में बता सकते हैं भाई। एक बार ये अकाउंट पास हो गया ना FTM वाला, तो इसके अंदर एक तो पहली बात ज़्यादा लोड में खोल सकता हूँ। थोड़ा सा स्प्रेड में गोल्ड ज़्यादा लगेगा ब्लूबेरी से, ब्लूबेरी में स्प्रेड कम है, बट इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा लगेगा। और लेकिन क्या कहते हैं, लोड तो ज़्यादा खोल सकता हूँ मैं। और दूसरी बात, इसके अंदर भाई पे आउट 100% तक मिलता है। ये मुझे तो लग रहा है कोई प्रो फर्म नहीं देती जो 100% तक पे आउट दे। तो गाइज ठीक है, मैंने 2 सवाल पूछे आपसे से कि मैं ये FTM में अब ट्रेड करना शुरू करूँगा और धीरे धीरे ट्रेड करूँगा। वैसे ही जैसे $200-300 डेली बना लूँगा, तो महीने में 2 हफ्ते में तो लगभग फेज़ 1 पास कर लूँगा मैं। मतलब ऐसा मैंने सोचा है, बाकी क्या होता है किसी को पता नहीं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर रिस्क मैनेजमेंट में मेरे अंदर इतना नहीं आया होता, तो मैं एक्सनेस वाला जो मैंने इतने डॉलर डिपॉजिट किया अब तक 0 हो जाता। आज फ्राइडे वीकेंड का लास्ट डे है, तो आप सभी मेरे को वो चीज़ भी बताओ कि मेरे को उसको विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर मैं पड़ा रहे इसी और धीरे धीरे ट्रेड करता रहूँ, या फिर वो मेरे खर्चे भाई, मतलब मेरे अपने खर्चे से पैसे मैंने उसके अंदर डाल दिए। अगर वो पैसे लॉस हो गए पूरे, तो मतलब मेरा खर्चा खत्म हो जाएगा भाई। इस महीने का खर्चा मेरा उड़ जाएगा, फिर मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, उधार मांगता फिरूंगा। बाकी चलिए अब देखते हैं मार्केट को, देखते हैं मार्केट का क्या हाल है आजकल, क्या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो गाइज ये रहा आज का मार्केट का सिनेरियो। और आज गोल्ड अभी थोड़ा सा बुलिश है, मतलब C2C ही चल रहा है भाई। 0.01% अब चल रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं भाई। ये अपने जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं पे अभी है गाइज। अगर देखें तो 3-4 दिन से लगभग यहाँ पे मार्केट साइडवेज से ही चल रहा है, डोजी बना रहा है। ये डे 1 का चार्ट है, 1 डे का चार्ट। बट कल की कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज हुई थी बुलिश वाली, तो आज मुझे लगता है अच्छा खासा मूव आ सकता है यहाँ तक का।
ऊपर हाई रेजिस्टेंस तक का। तो ये आज की कैंडल ये क्लोज करते करते बढ़िया ग्रीन में क्लोज कर सकती है। मुझे लग रहा है बुलिश हो सकता है मार्केट। अभी 11 घंटे बाकी है इसको क्लोज करने में, 11:30 घंटे हो सकता है ये ग्रीन में क्लोज करे। बाकी 15 मिनट पे देखें तो ये बहुत दिनों से इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर जा रहा है, सपोर्ट लेके मतलब निकल जा रहा है मार्केट। तो हो सकता है इस बार सपोर्ट अगर लेने आए तो मैं कुछ ट्रेड करने की सोचूंगा इसमें। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। पहले ये वाली ट्रेड लाइन का फॉलो कर रहा था बहुत दिनों से, फिर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन वापस से रिकवर कर लिया। ये भी ट्रेड लाइन अगर देखें तो यहाँ से कुछ इसी में तक ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, इसी चीज को फॉलो करते जा रहे हैं गाइस। बाकी 5 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे तो मुझे तो नहीं लगता कोई ट्रेड है गाइस। अगर इस एरिया के ऊपर ये कहीं निकलता है तो फिर ट्रेड करने लायक है, नहीं तो भाई ये तो एक रेंज जैसा है, या फिर नीचे यहाँ पे टाइप करे तो मैं बाई कर सकता हूँ। बाकी इस रेंज में बाई करने वाला नहीं है भाई, बहुत ट्रैप कर रहा है। अभी बंदों ने इसका ब्रेकआउट देख के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बाई किया इन बंदों ने, तो कैसा ट्रैप कर दिया उन बंदों को। अब जब इसका अगर इस ट्रेड लाइन का ऊपर वाले रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छा खासा निकल जाएगा, जैसे यहाँ तक आएगा। मैंने बताया था ना वो 1 डे चार्ट पे, तो यहाँ तक तो आएगा इस वाले रेजिस्टेंस तक अगर ब्रेकआउट मारा इसने तो। लेट्स सी गाइस, अभी तो मुझे कोई भी ट्रेडर नहीं दिख रहा है ट्रेड करने लायक। अगर मुझे कोई ट्रेड दिखता है तो मैं ट्रेड करूंगा। ज़्यादा रिस्की ट्रेड मैं नहीं करना चाहता भाई, क्यों ही रिस्क लूँ इतना और लॉस हो जाए तो दिमाग खराब हो जाए। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी टाइम लगभग 4 बज रहे हैं और अभी मेरे को गोल्ड में मतलब अच्छा खासा फॉल दिख रहा था, तो मतलब मैं ट्रेड तो उसमें ले नहीं पाया था अपने फंडेड अकाउंट में, एफटीएम वाले में। तो मैंने अपने रियल अकाउंट में छोटा सा स्कैल्प किया और छोटे छोटे मेरे 2 मतलब बहुत 0.27 0.26 डॉलर का लॉस हुआ 2 ट्रेड में। और वो लॉस देख के भाई मुझे इतना डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है यार। मतलब इतने दिन से फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा था, मुझे उसमें डर ही नहीं लग रहा था, बट ये रियल अकाउंट से जब करने लगता हूँ भाई इतना डर लगने लगता है कि क्या ही बोलूँ। अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी भाई ये देखो गोल्ड क्या ही अच्छा खासा फॉल किया भाई, यहाँ से मस्त गिरा है। यहाँ से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, कहीं भी एंटर नहीं कर पाया, थोड़ा सा एंटर करता था फिर ये देखो अच्छा खासा फिर से जहाँ से एंटर करता हूँ वहीं से रिवर्स होने लगता था, फिर मैं एग्जिट मार दिया मैंने। अभी भी अपने अकाउंट में $42 है गाइज। अभी मेरा एक फर्म के साथ मतलब मीटिंग है गूगल मीट पे, मेरे को उनसे थोड़ा बात करना है। आई थिंक वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, उन्होंने मैसेज किया था तो मैंने कहा ठीक है फिर करते हैं बात। ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो अभी टाइम हो गया तो बात ही कर लेते हैं। आई थिंक पार्टनर प्रमोशन के लिए ही बोल रहे होंगे, तो देखते हैं अगर मिलता है तो गाइज मैं आपसे को दिख जाएगा वो प्रमोशन। तो गाइज मैं मीटिंग करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद फिर बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, मैं आपसे बताऊँगा। सो गाइज फाइनली अपनी मीटिंग हो चुकी है और मतलब मैंने जो बात किया ट्रस्टेड प्रो की तरफ से था, तो उन्होंने मतलब मीटिंग के लिए बोल रहे थे, बट उनके पास अभी कोई भी फर्म है नहीं पार्टनर करने के लिए। तो उन पर मतलब अभी मतलब उनको कुछ दिन बाद अगर कोई पार्टनर मिलता है तो वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये बातचीत हुई, ज़्यादा बातचीत हुई नहीं। मैं गाइज ज़्यादा पार्टनर वार्टनर करना नहीं चाहता, मतलब करूँ तो 1-2 प्रोफॉर्म तो मैंने रिजेक्ट भी कर दिए पार्टनर करने से, और मैं नहीं करना चाहता क्योंकि भाई अगर पार्टनर करो तो फिर वो रिव्यू बनाते हैं, और जो मुझे फर्म अच्छी लगती है मैं उन्हीं का पार्टनर करता हूँ और रिव्यू बनाता हूँ। मैं सारे यूट्यूबर्स की तरह ऐसे बोलता नहीं कि भाई मैं सिर्फ जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, मैं भाई जेन्युइन ही रिव्यू देता हूँ, बट ये ऐसे बोलते नहीं फिरता भाई। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 4:11 और मैंने अभी अपने फंडेड अकाउंट में एक यहाँ पे ट्रेड बनाना शुरू किया इसी ट्रेड लाइन के बेसिस पे, जो कि ये फॉलो करते हुए आ रहा है 3-4 दिनों से। यहाँ पे हर बार टाइप करता है निकल जाता है, इस बार भी टाइप किया तो मैंने यहाँ पे अभी छोटी छोटी एंट्री बनानी शुरू कर दी। ये रहा गाइस अपना एफटीएम। मैंने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे 0.5 लोट लगा रखी है और 0.2 लोट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, जिसमें कि अपना $6-7 का प्रॉफिट चल रहा है। तो धीरे धीरे एंट्री बना रहा हूँ और ऊपर निकलेगा फिर मैं यहाँ पे और एंट्री बनाऊंगा, और धीरे धीरे। और मेरा ऐसे भी यहाँ पे लगा दिया मैंने इसका, ये 0.5 लोट का ऐसे और इसका तो अभी चल रहा है। ये तो मैंने डायरेक्ट मार्केट पे बाई किया है। देखते हैं भाई ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगर लेके निकलता है तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे भी सपोर्ट लेके निकला था, वापस से फिर रिटर्न आया, फिर से वापस सपोर्ट लेके निकला। तो लेट्स सी देखते हैं भाई। बट इस बार अगर ये निकलेगा तो मुझे तो ऐसे डे 1 के चार्ट्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये देखो अगर ये निकला इसको सपोर्ट लेके तो भाई इस बार तो यहाँ तक उड़ जाएगा, अच्छा खासा उड़ेगा 1 डे पे चार्ट पे अगर देखें तो। बाकी लेट्स सी देखते हैं भाई। निकल तो रहा है यार, और अपना $30 का लगभग प्रॉफिट भी चल रहा है 0.2 लोट में, और 0.5 वाला अभी तक उठा नहीं है अपना, जो कि यहाँ नीचे वाला है। उठ जाता भाई एकदम, वहाँ पे टैप करके गया है। ये मैंने पहले ही लगाया था, टैप कर दिया, बट ये स्प्रेड की वजह से इसने बाय नहीं किया। थोड़ा यहाँ पे नीचे तक आता तो आई थिंक बाय हो जाता। लेट्स सी, बाय करने अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसके ऊपर निकलता है अगर इस एरिया के ऊपर तो मैं ऊपर भी बाय कर लूँगा।
भाई चल रहा है वो ट्रेड, और इस ट्रेड को भाई मैं अच्छा खासा होल्ड करूंगा यार, चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा होल्ड करना पड़े, होल्ड करूंगा ठीक ठाक टाइम, जब तक ऐसा नहीं जाता इसके अंदर। मैंने मन बना लिया अंदर से। भाई इतनी देर से होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को, ये यहीं पे घूम रहा है। पहले क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी थी 2 लोट, फिर 2 लोट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया उसके बाद, और 5 लोट तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर अपना लगा ही था। 0.5 लोट सब, 0.2 लोट, 0.2 लोट, 0.5 लोट, यानी टोटल 0.9 लोट है। और भाई वापस से ट्रेड अपना प्रॉफिट में आ गया भाई। यहाँ पे अच्छा खासा मुझे $200 का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा था, फिर रिवर्स हो रहा है। लेट्स सी इस बार निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा। करना चाहिए यार, सपोर्ट ले लिया, थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके भाई स्मॉल बायर्स को भी बाहर कर दिया इसने। भाई लोग ये देखो, मेरा एसएल पहले यहाँ पे था, फिर मैंने थोड़ा सा ट्रेल कर दिया कि भाई इसके नीचे कर देते हैं, और अपना एक एक भाई 0.2 लोट जो था वो ऐसा उड़ गया, और बाकी 0.5 और 0.2 लोट बच गया, पता नहीं कैसे भाई, सब साथ में ही लगे थे, थोड़ा तो ऊपर नीचे करके, तो एक उड़ गया, बाकी 2 बच गए। तो अपना वापस से भाई ये $500-600 लॉस दिखा रहा था, अभी $56 का लॉस दिखा रहा है। बाकी अपना एक एसएल भी कटा है जो कि $144 का लॉस में कटा है। तो अब ये लॉस में ही है मैंने, ये ट्रेड पहला ट्रेड था, अपना अकाउंट 25,000 पे था, अभी 816 पे चल रहा है, यानी कि $200 के लॉस में है। यहाँ पे $32 दिखा रहा है, बट अभी 144 वो भी जोड़ लो। लेट्स सी, देखते हैं अब शायद निकल जाए इस बार तो भाई अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप भी मार दिया भाई बंदों को। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में टाइम है, 5 मिनट की कैंडल देखें, 5 मिनट की टाइम है भाई, क्लोजिंग होने वाली है 5 मिनट की, और 5 मिनट पे भाई इसने लिक्विडिटी स्वीप मारा है। 5 मिनट पे भाई स्वीप तो किया है भाई लोग। अभी टाइम देख लो, न्यूयॉर्क सेशन लगभग ओपन हो गया है, 5:33 हो रहा है, और भाई इतनी ज़्यादा वैलिडिटी आ गई, जैसे और सेशन ओपन हुआ भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, फिर से नीचे आ रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। पहले मेरा ऐसे यहाँ पे कट ही गया था 1 लोट का, 0.2 लोट का, और बाकी मैंने 0.5 एंड 0.2 लोट यहाँ पे एग्जिट मार दिया। तो ओवरऑल अपना लॉस आया भाई इस ट्रेड में $36 इसमें एक में, और ये 0.5 लोट वाला है $36, और $41 और $144। ये अगर कटा नहीं होता तो ये भी $41 के अप्रोक्स होता। तो ओवरऑल अपना $221 का अभी लॉस हो गया यहाँ पे इस वाले ट्रेड में। तो समझ में नहीं आ रहा भाई, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और भाई उसका रीज़न ये है कि भाई ये जो सपोर्ट है, अगर इसको ऊपर ये क्लोजिंग दे देता तो मैं होल्ड कर लेता, बट इसने क्लोजिंग ऊपर दी नहीं इसके। और दूसरी बात, इसने भाई ये ट्रेड लाइन भी माइनर ब्रेकडाउन दे ही दिया है, तो क्या पता ये भाई पुल बैक लेने के बाद फिर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैंने एग्जिट मार दिया। अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ये ग्रीन मैंने जो लाइन बनाई, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं बाय कर लूँगा, और बाकी इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं सेल कर लूँगा। इस एरिया में भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत देर से भाई यही में घूमे जा रहा है। लगभग 1-1.5 घंटे मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है, बट भाई लॉस में ही काटना पड़ा एट द एंड, $200 अप्रोक्स। भाई वैलिटिलिटी इतनी ज़्यादा आ गई थी जैसे कि कोई न्यूज़ आई हो। न्यूज़ जब आती है भाई इतनी तेज मूव करता है, वैसे ही मूव होने लगा था, इस वजह से काटना पड़ रहा है। गोल्ड ने आज यार दिमाग खराब कर दिया यार, इतनी देर से बैठा था तो वो तब तक ट्रेड नहीं चला, जब मैं एग्जिट हो गया उसके थोड़ी देर बाद ही 5-10 मिनट में ही ट्रेड एकदम बूम हो गया भाई, और मैं ट्रेड वापस से बनाने वाला था, बट भाई एंट्री ही नहीं थी गोल्ड ने। ये तो होगा इस गोल्ड का चार्ट है, मैं सोच रहा था यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर तो मैं बाय करूंगा। अब इसने क्लोज कर दी इतना ऊपर जाके, मैं सोचता एक बार टैप करे तो मैं इंटर करूं, बट इसने टैप नहीं किया और सीधा निकलते जा रहे हैं भाई। बहुत ही अच्छा मार्केट निकल गया यार। ये देखो गाइस, मैंने कहीं यहाँ पे एग्जिट मारा था, उसके बाद ये वापस गया, वापस नीचे आया, टैप किया, और भाई क्या ही उड़ा है मार्केट। अच्छा खासा प्रॉफिट आता, बट क्या ही करें यार, इंटर ही नहीं कर पाए। देखो दिक्कत है, पता है गाइस, आज की ये एंट्री देख के बहुत सारे बंदे लोग बिना फालतू का पहले से एंट्री ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा जिसने, सबको एग्जिट मारा, और हो सकता है ये रिवर्स नहीं होता तो पूरा एकदम जमीन में घुसा देता। तो एक बार की एंट्री देख के भाई ऐसे उतावला होना, ऐसे कोई फायदा नहीं। बहुत मैक्सिमम टाइम, कम ही टाइम ऐसे जाता है, नहीं तो टैप करके ही जाता है मार्केट। बट एक बार एंट्री आपकी आदत बेकार करने के बाद अगर ऐसा कर देगा तो आदत बेकार करने के लिए सिर्फ ऐसी मूव्स आते हैं ताकि आपकी साइकोलॉजी बिगड़े और आप बिना फालतू के इंटर करो कहीं भी। अब यहाँ पे बताओ अब कैसे कोई इंटर करे भाई, जहाँ मेरा टारगेट था टारगेट तक आया है भाई। वेट करेंगे भाई, एंट्री मिले या ना मिले, वैसे भी लास्ट डे है, फ्राइडे है भाई, ज्यादा लॉस लेके जाना नहीं चाहता। 200-250 लॉस वैसे भी हो गया आज का डे। वैसे भी इस एफटीएम में भाई लॉस लिमिट ही $1000 की है, तो ज्यादा लॉस भी नहीं ले सकते भाई, अकाउंट ही चला जाएगा भाई। यार मतलब 2 घंटे वेट किए मैंने इस ट्रेड के, बट ट्रेड यार एंट्री नहीं दिया यार, क्या ही बोलूं यार, दुख हुआ यार। ये ट्रेड मतलब मैं तो कब से 2 घंटे से बैठा देख रहा हूँ भाई, एक तो साला लॉस भी इसी ट्रेड में हुआ मेरा। दुख तो हुआ है भाई ट्रेड जाने से, लेकिन अपने फंडेड अकाउंट में तो ट्रेड नहीं बना, बट मैंने छोटा सा $2 का स्कैल्प कर लिया अपने रियल वाले अकाउंट में, और गोल्ड में ही किया है मैंने। $2 मैंने बुक कर लिया इसके अंदर। ये तो होगा यहाँ पे जा रहा था,
मैंने यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे सेल मार दिया, ये $2 मुझे मिल गया इसके अंदर प्रॉफिट। और अपना अभी $44 पे आ चुका है अकाउंट। $31 मैंने इसके अंदर अप्रोक्स 31 था, 31 भी प्रॉपर नहीं था, उतना डिपॉजिट किया था मैंने और अभी 44 पे है। भाई जिस चीज का मुझे वेट था इतनी देर से, भाई एक ट्रेड मिला, मैंने छोटी सी क्वांटिटी 0.5 लोट मैंने मार दिया भाई इस बार सेल में। और भाई एक ही कैंडल में भाई ना न्यूज, भाई मैं न्यूज दिखा दूं ना कोई न्यूज और ना कुछ, भाई इतनी तेज कैंडल आई भाई, मैं तो प्रॉफिट भी नहीं देख पाया। 350-400 प्रॉफिट दिखा रहा था, $200 बुक कर लिया, मतलब बुक करते करते $200 चला गया। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे अरे सेल ट्रेड बनाया और भाई एक ही कैंडल भाई इतनी तेज स्पाइक आया और अपना बढ़िया मस्त प्रॉफिट बुक हुआ लगभग। यहाँ पे वापस जब रिवर्स हो रहा था यहाँ पे मैंने बुक कर लिया 200। ये देखो गाइस, ये था अपना ट्रेड यार, फोकस हो, ये था ट्रेड 0.5 लोड के साथ। ज्यादा लोड भी नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा लोड डाल दिया, 0.5 लोड डाला था और प्रॉफिट हुआ $231 का बुक। भाई यहाँ पे मतलब मुझे दिखा रहा था $350-400 प्रॉफिट मैंने देखा भाई अपने आंखों से। और बुक किया मैंने, मार्केट पे बुक किया तो भाई एक्चुअली यहाँ पे मैंने बुक किया था और एग्जिट करते करते स्प्रेड के मैं यहाँ पे आ गया, तो $231 का प्रॉफिट बुक हुआ है। और अपना अकाउंट 24,999 यानी 25,000 पे वापस से अपना C2C पे आ गए हैं भाई। ना लॉस है ना प्रॉफिट है भाई आज। अब अगर ट्रेड मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। मैंने सोचा कि भाई ट्रेड छूट जाने से अच्छा है भाई छोटा छोटा रिस्क लेते रहना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा रिस्क लिया यहाँ पे सेलिंग में, क्योंकि भाई एक रेजिस्टेंस था उससे वहां से रिवर्सल उसने थोड़ा सा दिखाया था, इस वजह से मैंने ले लिया भाई और ट्रेड चल भी गया। सो गाइज अभी मैंने एक और ट्रेड किया और गोल्ड में भाई लॉस लग गया यार। दिक्कत ये होगी कि मुझे इस ट्रेड में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने क्वांटिटी डबल कर दी, तो इस वजह से बड़ा लॉस हो गया। $500-550 का लॉस हुआ, इसमें दिमाग खराब हुआ मेरा। कोई नहीं भाई, पार्ट ऑफ गेम है भाई, भी प्रॉफिट का भी लॉस तो ये सब तो लगा ही रहता है, बट मैं आपको सबको दिखाता हूँ एंट्री। तो गाइज ये था ट्रेड, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये ट्रेड था गाइज, ये ऊपर गया और मैंने पिछला वाला स्कैल्प यहाँ पे किया था, तो इसने तो भाई एक ही कैंडल में दे दिया था बढ़िया टारगेट। फिर ये एक ट्रेड लाइन से आ रहा था थोड़ा सा और भाई मैं एंटर नहीं करता, लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल भाई कैसा भाई ऊपर से रिजेक्शन लेके आके भाई इसने इस ट्रेड लाइन के नीचे भाई क्लोज कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी, 5 लोट ऐड किया, थोड़ा सा ऊपर गया मैंने फिर 5 लोट ऐड कर दिया, 0.5 लोट ये रहा गाइज। 0.5 लोट यहाँ पे ऐड किया, 0.5 लोट यहाँ पे ऐड किया और दोनों का एसएल मैंने यहाँ पे दे दिया भाई। और एसएल खा के फिर मुझे लग रहा है अभी गिरेगा ही, लेकिन अभी इसके नीचे जाता है तो मैं शायद वापस से एंट्री बनाने की सोचूंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा वैसे। और मेरा इस वाले ट्रेड में भाई अच्छा खासा लॉस हो गया, 277 प्लस 232, यानी कि ओवरऑल मेरा अकाउंट 483 पे फिर से आ गया, यानी कि $520 का लॉस हुआ मुझे। मेरा लॉस ये बड़ा नहीं होता, बट बहुत ही ज़्यादा मुझे होप था इस ट्रेड में कि भाई ये गिर जाएगा और मैंने क्वांटिटी डबल कर दी थी, 0.5 लोट। अगर ये नहीं करता तो अच्छा था, 0.5 लोट ही रहता तो एक ही इसके अंदर से लॉस होता मेरा 277 वाला, तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं होता। 1,000 डेली लॉस लिमिट होती है। अब एक और छोटा सा अभी अगर रिस्क लेने वाला होगा तो ले लूँगा, $300 थोड़ा सा छोटा रिस्क लूँगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं भाई, आज का डे क्लोज कर देंगे, किसी दिन और रिकवर कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए भाई, साइकोलॉजी एकदम ठीक रखो बस, और कुछ ना करो। लॉस हुआ तो क्या हो गया भाई, मार्केट तो डेली चल रहा है, डेली आज नहीं तो कल प्रॉफिट बन जाएगा, है क्या दिक्कत है, साइकोलॉजी नहीं इफेक्ट होनी चाहिए बस। गाइस मेरा यहाँ पे एसएल गया, उसके बाद फिर जिस बंदों ने ऊपर बाई किया होगा उनका भी एसएल खा लिया और जिसने फिर यहाँ से सेल मारा उनका भी एसएल खा लिया। भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैपी हो चुका है गोल्ड, और कुछ भी साइडवेज जैसा हो गया है, कुछ भी मूव दे रहा है ऊपर नीचे। और अभी टाइम भी हो रहा है 7:12 हो रहे हैं, तो मैं अब चल रहा हूँ बाहर, थोड़ा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि भाई बैठ के कोई फायदा है नहीं, गोल्ड बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। ये अच्छा खासा अपना ट्रेड था, ये मिस हो गया, इसमें प्रॉफिट आया लेकिन उसका डबल इसमें लॉस हो गया। तो अब चलते हैं, मुझे क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, मैंने ये गलती कर दी, बट अब तो गलती कर दी, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस मैं चल रहा हूँ बाहर और थोड़ा घूम के आते हैं, 7 बज रहे हैं, घूम के आते हैं, फिर देखते हैं कोई ट्रेड मिलेगा तो तब करेंगे। भाई ये एक रेंज बना रखा है, ये लाइन से अगर नीचे ये क्लोजिंग देता है तो नीचे बाई कर सकते हैं, नहीं तो ये उसके ऊपर बाई करने वाला है। ये एरिया थोड़ा बेकार कर रहा है ये। और हाँ गाइस अपना ये रियल वाला अकाउंट जो है इसके अंदर $51 हो चुके हैं, $51.68 हो चुके हैं। ये $31 डिपॉजिट किया था, अभी इतना प्रॉफिट में है अपना अकाउंट, तो इसमें तो प्रॉफिट है। इसके अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा कम ही ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे स्केल पर करता हूँ तो करता हूँ, नहीं तो इस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेता मैं इस वाले अकाउंट पे। लेकिन भाई एफटीएम में लॉस चल रहा है, पता नहीं क्यों। गाइस अभी मैं बाहर आ चुका हूँ अपने शॉप के छत पे। पता है गाइस आज मेरा लॉस हुआ, बट मेरी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ी नहीं, क्योंकि मैंने उसको संभाल के रखा है, साइकोलॉजी को बिगड़ने दिया नहीं है। रियल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, 100 अकाउंट में लॉस हुआ है, तो कोई बात नहीं,
आज फ्राइडे था, वीकेंड का लास्ट डे था। अभी वापस जाके अगर एक कोई ट्रेड बनेगा तो कर लेंगे गोल्ड में। बाकी गोल्ड साइडवेज हो गया था तो छोड़ के आ गया मैं, और अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मंडे से वापस से ट्रेड करना शुरू करेंगे। 2500 बनाने से 3000 बना दूंगा, उसमें क्या है। और अगर इसके अंदर प्रॉफिट बन जाता है तो मैं ज्यादा रिस्क ले भी सकता हूँ बड़े लॉट खोल के, क्योंकि मेरे पास तब होगा ना कैपिटल और रिस्क लेने के लिए, प्रॉफिट होगा मेरे पास तब रिस्क लेने के लिए। बाकी गाइस आप सभी एक्सएनएस वाला बताना कि मुझे वो विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप अगर बताओगे तो विड्रॉ करूंगा। आज मैं आपसी का कमेंट देखूंगा, फिर मंडे को विड्रॉ करूंगा आपसी के सामने। बट मुझे लगता है आई थिंक विड्रॉ कर लेना चाहिए मुझे वो, एंड मुझे अपना पूरा फोकस अपने फंडेड अकाउंट पे देना चाहिए। मैं आपसे ये कमेंट का वेट करूंगा, आपसे जो बोलोगे मैं वैसा करूंगा। बाकी गाइज मैं अपने शॉप के छत पे था, अब चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं और वापस चलेंगे, फिर तब ट्रेड करेंगे। सो गाइज अभी मैं वापस आ चुका था अपने सेटअप पे, और मैंने आके यहाँ पे चार्ट वार्ट देखा। भाई गोल्ड बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप ही है भाई, बहुत ट्रैप बना रहा है, कहीं भी ट्रेड करने ही नहीं दे रहा है। तो मैं बंद कर रहा हूँ आज का ट्रेडिंग सेशन यहीं पे, क्योंकि भाई बिना फालतू फिर लॉस हो जाएगा। लास्ट मैंने ट्रेड वही किया था जो आप सबको मैंने दिखाया था, मैं वापस दिखा देता हूँ। तो गाइज ये कुछ सिनेरियो है यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे फिर से इसने ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, और मैंने यहाँ पे इस चीज़ का भी इसने एक सपोर्ट था, इसका भी ब्रेकडाउन दिया था। तो मुझे लगा यहाँ से नीचे गिरेगा, मैंने यहाँ पे सोचा था सेल मारने का, लेकिन भाई देखो मार्केट कैसे निकल गया। तो इससे समझ में आ रहा है भाई मार्केट कितना ज़्यादा ट्रैप्स बना रहा है। आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे को ट्रैप बनते भी है वैसे। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ट्रेड करूँ और अपना MT5 दिखाऊँ मैं। तो ये रहा अपना MT5, और इसके अंदर मैंने लास्ट ट्रेड गाइज ये वाला किया था, $277 वाला लॉस और $232 लॉस, यानी कि ओवरऑल अपना 499 का लॉस है। और इक्विटी देख लो, मेरी इक्विटी भी देख सकते हो आप, 24,483 पे है। तो गाइज बस आज का आप लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अब नहीं है मेरा मन ट्रेड करने का ऐसे मार्केट में, तो बिना फालतू रिस्क लेके कोई फायदा है नहीं गाइज। तो गाइज फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे मंडे को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइज, थैंक यू सो मच।